इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाओ और उसकी पूरी ही टीम को दिखाया जाता है, जहां पे वो सभी लोग एकांत में बैठ करके अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही यू हाओ ने उन सभी लोगों को हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल दी थी। तभी हम वूटोंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी से टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रहा था। और तभी एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वूटोंग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसका पूरा ही लुक धीरे धीरे करके यहाँ पे चेंज होने लगता है। और यहाँ पे वूटोंग के स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके यू हाओ के सारे ही साथी वूटोंग के रूम के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तभी जियानन कहती है कि हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल ने वूटोंग को लेवल 90 का बोतल नेक ब्रेक थ्रू करने में मदद की है। तभी हम देखते हैं कि वूटोंग यहाँ पे अपनी पावर को अनलेश करके उन सभी लोगों के सामने आके सीधे ही जमीन पे लैंड करती है। वूटोंग को देख करके वहाँ पे जियाओ जियाओ कहती है कि वूटोंग, तुमने अपने नए टाइटल के बारे में क्या सोचा है? आखिर तुम अपना नया टाइटल और अपने आप को किस नाम से प्रेजेंट करोगी? ये सुनकर के वूटोंग अपनी पावर को अनलेश करके कहती है कि हाँ, मैंने सोच रखा है, मेरा टाइटल होगा ड्रैगन बटरफ्लाई। ये सुनकर के सभी लोग एकदम एक्साइटेड होकर के बोलते हैं कि सच में ये नाम काफ़ी शानदार है। तभी वो सभी लोग वूटोंग को बधाई दे ही रहे होते हैं, तभी पीछे से बेबे की आवाज़ आती है और वो कहता है कि कुछ दिनों पहले ही टीचर जुआन अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और एल्डर जी की सोल पावर भी बढ़कर लेवल 89 हो गई है। ये सुनकर के जू शानशी यू हाओ से कहता है कि यू हाओ, तुम कहीं पीछे ना रह जाओ, तुम तो काफ़ी लंबे समय से इसी लेवल पे अटके हो। तभी यू हाओ कहता है कि हाँ, गलती मेरी अपनी है, मैंने पहली सोल कोर बहुत जल्दी कंडेंस कर लिया था, इसी वजह से मैं अपना टाइटल दालाओ लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे काइतू की एंट्री होती है और वो यू हाओ, बेबे और वूटोंग से कहता है कि एल्डर जुआन कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हैं और वो तुम तीनों से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर के बेबे, यू हाओ और साथ में वूटोंग एक्साइटेड होते हुए सीधे ही सी गॉड पवेलियन की ओर रवाना हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यू हाओ और उसकी टीम एल्डर जुआन के सामने आकर के उन्हें ग्रीट करके उन्हें बधाई देती है अपने नए ब्रेक थ्रू के लिए। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि हाँ, आखिरकार मैं उस बड़े बैरियर को तोड़ दिया, बहुत मुश्किल था, सालों से वही बॉटल नेक मुझे रोके हुआ था, मगर अब जब मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, लग रहा है जैसे दोबारा जन्म मिल गया हो। और यू हाओ, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे भेजे हुए हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल ने साओजी, ज्ञान और लीनर को भी उनकी बोतल नेक ब्रेक थ्रू में मदद की है। उन दोनों की सोल पावर भी अब एक लेवल और बढ़ गई है। ये सुनकर के यहाँ पे यू हाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वो दोनों ही एल्डर आकर के यू हाओ को थैंक यू बोलते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि बेबे, यू हाओ और वूटोंग, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इसलिए तुम सबको यहाँ बुलाया गया है। हाल ही में हेवन सोल एम्पायर, स्पिरिट एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर के एनोइस हमारी एकेडमी आए थे और वो हमसे एक सीक्रेट ऑपरेशन में मदद मांग रहे हैं। अभी वहाँ पे यू हाओ शॉक्ड होकर के बोलता है, सीक्रेट ऑपरेशन? तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि हाँ, उनका टारगेट है जू तियान को जान से मारना। ये सुनकर के एल्डर शाओ जी यान आगे आके कहते हैं कि यू हाओ, कॉन्टिनेंट की सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। फिलहाल सन मून एम्पायर ने वॉर को एक्सपेंड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बॉर्डर पर मैसिव अमाउंट में हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल लगा दिए हैं। हर साइन यही दिखा रहा है कि वो लोग एक और बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एल्डर लीनर आगे आके कहती हैं कि सनमून एम्पायर पर डायरेक्ट स्ट्राइक करना ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होगा। जब जूतियान गिर जाएगा, सनमून एम्पायर लंबे समय तक अफरा तफरी में चला जाएगा और साथ में इससे हेवन सोल एम्पायर, स्पिरिट एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक ही पावरफुल वॉर में जंग खत्म कर देना असंभव नहीं है, ये काफ़ी आसान रहेगा। ये सुनकर के वूटोंग कहती है कि एल्डर लीनर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। एम्परर जूतियान के आसपास एलाइट टॉप टायर एक्सपर्ट की पूरी फौज होती है और वो खुद भी टाइटल डाउलाओ लेवल का पावर हाउस है। तभी बेबे आगे आगे कहता है कि और एक बात, अलग कॉन्टिनेंट की पहली वाली 3 एम्पायर्स और शेक एकेडमी एक ही कोर्स शेयर करते हैं, लेकिन इतने रिस्की और अग्रेसिव ऑपरेशन में शेक को डायरेक्ट इन्वॉल्व करना यह आसान फैसला नहीं है। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि बेबे,
हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। तीनों किंगडम की सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यू हाउ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक। उन्हें हमारी फोर्स नहीं, यू हाउ के सपोर्ट एबिलिटी चाहिए। उस एबिलिटी के साथ मिशन की सक्सेस चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तभी यू हाउ ये बात सुन करके कहता है कि ठीक है, मैं उनके साथ जाने के लिए राजी हूँ। डीन सही कह रहे हैं, जूतियान को मारना सच में वॉर को फैलने से रोकने का सबसे असरदार रास्ता है। वो आदमी बहुत चालाक और खतरनाक है। सन मून एम्पायर को पड़ोसी मुल्कों पर जंग थोपने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही था। अगर हम उसे हटा दें तो सन मून एम्पायर की वॉर मशीन रुक जाएगी। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से लेवल 89 में फंसा हुआ हूँ। शायद ऐसी ही जानलेवा ट्रायल ही मुझे ब्रेक थ्रू का मौका दे। ये सुनकर के वूटोंग घबरा रही होती है, मगर तभी बेबी आके आके कहता है कि तो फिर हम सब जाएंगे। शेक के 7 मॉन्स्टर के साथ हम एक हैं, साथ जीते हैं, साथ मरते हैं, और जूतियान को हम मिलकर घुटनों पर लाएंगे। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि नहीं, यह ऑपरेशन पूरी तरह से सीक्रेट रहना चाहिए। अगर शेक के सारे 7 मॉन्स्टर एक साथ मूव करेंगे तो सबका ध्यान तुरंत हम पर चला जाएगा। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं वापस बिल्कुल ठीक लौटूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये सुनकर के बेबी कहता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें हर हाल में सेफ वापस आना होगा, समझे तुम? तभी यू हाउ हाँ बोलता है, मगर तभी वूडोंग कहती है कि यू हाउ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी यू हाउ कहता है कि नहीं, ये बहुत खतरनाक है वूडोंग। तभी वूडोंग कहती है कि यू हाउ, मुझसे कमज़ोर हो तुम, ये बात अलग है, लेकिन मेरे पास खुद को बचाने के अपने तरीके हैं। और क्या हमने एक दूसरे से ये वादा नहीं किया था कि हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे? इस बात को सुनकर के यहाँ पे यू हाउ भी एग्री हो जाता है। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि ठीक है, अब हम इस मिशन का डिटेल प्लान डिस्कस करते हैं। यू हाउ, वूटोंग, तुम दोनों मेरे साथ आओ। अभी वहाँ पे एल्डर जुआन सीरियस टोन में यू हाउ और वूटोंग से कहते हैं कि टाइटल दालाव बनने का सबसे ज़रूरी स्टेप होता है सोल कोर को कंडेंस करना। यू हाउ, तुमने अपनी पहली सोल कोर तब ही बना ली थी जब तुम सिर्फ एक सोल सेज थे। इसका मतलब ये है कि अब दूसरी सोल कोर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और ये तुम समझ ही सकते हो। और अगर तुम फ्यूचर में टाइटल दालाव तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक नहीं बल्कि एक तीसरी सोल कोर भी कंडेंस करनी पड़ेगी, जो अब तक किसी ने नहीं किया। एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल लेवल। यू हाउ ये सुन के कहता है कि एल्डर, काश मैंने अपनी पहली सोल कोर इतनी जल्दी कंडेंस ना की होती। तब एल्डर जुआन कहते हैं कि नहीं यू हाउ, ये कोई गलती नहीं थी। जब तुमने अपनी पहली सोल कोर एक सोल सेज होते हुए कंडेंस की, उसने तुम्हारी सोल पावर की फाउंडेशन को इतना मजबूत बना दिया कि वो आम लोगों से कई ज़्यादा स्टेबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। और अगर तुम अपनी दूसरी सोल को सक्सेसफुली कंडेंस कर लेते हो तो तुम्हारी पावर एक नॉर्मल टाइटल दालाव से काफ़ी ज़्यादा होगी। तुम सीधा सुपर दालाव लेवल तक पहुंच सकते हो, और अगर उसके बाद तुम तीसरी सोल कोर भी बना लेते हो, पूरे दालाव कॉन्टिनेंट में कोई भी सोल मास्टर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, ना ही कोई लिमिट दालाव। और मैंने खुद अभी लिमिट दालाव में ब्रेक थ्रू किया है, और इस प्रोसेस के बारे में मुझे अब काफ़ी गहरी समझ आ चुकी है। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यू हाउ, पहली सोल कोर जैसे बनती है जब तुम अपनी सोल पावर को उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक कंप्रेस करते हो, और उसे एक ऐसी हाइप मिलती है जो उसे तुम्हारी पूरी सोल पावर का कोर बना देती है। लेकिन दूसरी सोल कोर बिल्कुल अलग होती है। जब तक तुम दूसरी सोल कोर को बनाना स्टार्ट करते हो तब तक पहली वाली ऑलरेडी तुम्हारी सारी सोल पावर का सेंटर बन चुकी होती है, और इसी वजह से दोनों सोल कोर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना तय होता है। एक छोटी सी गलती और दोनों कोर्स टकराकर तुम्हारी बॉडी को अंदर से तबाह कर देंगी। एल्डर मू ने मुझे एक मेथड सिखाया था, इसका नाम है सेम पोजीशन वाइब्रेशन। सिंपल शब्दों में दूसरी सोल कोर पहली के सामने झुकती है और उसके चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल अर्थ और मून की तरह। तभी वूटोंग कहती है कि मतलब दूसरी सोल कोर हमेशा पहली से छोटी होगी। तभी एल्डर स्वान कहते हैं कि बिल्कुल सही, जो लोग सेम पोजीशन वाइब्रेशन का यूज करके दूसरी सोल कोर बनाते हैं वो कभी भी तीसरी सोल कोर कंडेंस नहीं कर सकते। लेकिन युवाओं, जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो एक बिल्कुल अलग तरीका है। इस मेथड में दोनों सोल कोर एक दूसरे के साथ परफेक्ट बैलेंस में मिल जाती हैं।
ना कोई पहले झुकता है ना कोई बाद में। ये दोनों ही एक दूसरे के चारों तरफ घूमती हैं। इस तरीके से बनी हुई दूसरी सोल कोर सेम पोजीशन वाइब्रेशन से बनी कोर से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसका प्रोसेस भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। तभी यू हाउ कहता है कि एल्डर ज़ुआन मुझे ये तरीका सिखाएं। तभी एल्डर ज़ुआन कहते हैं कि अगर तुम इस मेथड से दूसरी सोल कोर तो तुम्हें पूरे प्रोसेस के दौरान पहली सोल कोर के पुल को पूरी ही तरह रजिस्ट करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक असाधारण विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी सोल कोर की टोटल सोल पावर भी बिल्कुल पहले के बराबर होनी चाहिए। साथ ही उसकी रोटेशन डायरेक्शन पहले के बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए, तभी तुम अचीव कर पाओगे यिंग और यांग का परफेक्ट बैलेंस। अभी युवाओं कहता है कि एल्डर ज़ुआन, क्या बीस्ट गॉड दी तियान के पास भी ऐसी ही यिंग एंड यांग डुअल सोल कोर है? तभी एल्डर ज़ुआन कहते हैं कि अच्छा लगता है तुम्हें ऑलरेडी यिंग एंड यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड का कुछ समझ है। यू हाउ दी तियान के पास वाकई एक यिंग एंड यांग डुअल सोल कोर है, और वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसका फिजिकल बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो पहली सोल कोर के पुल से होने वाला एक्सट्रीम दर्द आसानी से झेल सकता है। साथ ही उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए वो आराम से सालों तक सेकेंड सोल कोर को कल्टीवेट कर सकता है, और इसी वजह से उसकी यिंग एंड यांग सोल कोर इतनी पावरफुल बन गई है। और लॉन्ग जियाओ और ये जी शी जैसे दो लिमिट दालाव भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के यूहाओ शौक होते हुए बोलता है कि क्या दो लिमिट दालाव की कंबाइंड पावर भी दी तियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? तभी वूटोंग कहती है दी तियान सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी एल्डर ज़ुआन कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, दी तियान का कल्टीवेशन मेथड तुम पर अप्लाई नहीं होता। तुम्हारे पास उस जैसी ब्लड लाइन नहीं है, और ना ही उस जैसी फिजिकल पावर, और ना ही उस जैसी लंबे साल चलने वाली लाइफ स्पैन, इसलिए तुम्हें अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा यूहाओ। तभी यूहाओ कहता है कि एल्डर मैं जानता हूँ और मैं इसे करके दिखाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेकदाओ माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है। तभी यूहाओ कहता है कि हाँ, कभी ये पहाड़ आसमान को छूता था, लेकिन ये जीशी और दी तियान के बीच जो जंग हुई थी वो कयामत जैसी थी। उनकी फाइट के शॉक वेव्स ने पूरे पीक को ज़मीन से मिटा दिया, और अब यही जगह व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए कमांड कैंप का हेडक्वार्टर बन चुका है। तभी वहां पे यूहाओ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं फिर से उस शख्स की शक्ल को देखने वाला हूं जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं, व्हाइट टाइगर ड्यूक। तभी यूहाओ और वूटोंग कैंप के बाहर आके लैंड करते हैं, जहां पे कैप्टन जैंग आगे बढ़ते हुए उन लोगों का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि मार्शल और उनकी हाइनेस टेंट के अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ इस तरफ मेरे पीछे आएँ। तभी यूहाओ जैसे ही टेंट के अंदर एंटर करता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाओ को देख के भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि यूहाओ तुम दोनों आ गए, और तुम होगी वूटोंग ना? ये कहने के साथ वो वूटोंग की ओर देख रहे थे और वहीं पे सभी लोग अब खड़े हो जाते हैं। तभी यूहाओ कहता है कि हाँ, वो वूटोंग है, और वूटोंग को अब टाइटल दालाव का दर्जा मिल चुका है। उसका टाइटल है ड्रैगन बटरफ्लाई, और सच कहूँ तो अब उसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी ज़्यादा है। ये सुनकर के जितने अदर कल्टीवेटर होते हैं सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने कम एज में वूटोंग इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। और तभी वहाँ पे सभी लोग वूटोंग को बधाई देते हैं उसके इस नए ब्रेक थ्रू के लिए। तभी वहाँ पे यूहाओ दाई होंग के पास जाता है, और तभी दाई होंग यूहाओ से कहता है कि वेलकम जूनियर ब्रदर यूहाओ, और तुरंत यूहाओ से शेक हैंड करता है और अपने मन में कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैं खुद एक सोल दालाव हूँ और अपने फादर से भी कम एज में उन्हें सरपास कर चुका हूँ, लेकिन यूहाओ की ओवरविलिंग सोल पावर मेरी तो सोच से भी परे है, और वो मुझसे पूरे 7 साल छोटा है। वहाँ पे यूहाओ लाओली को हेलो बोलता है, और वो बेचारा एकदम खुश हो जाता है अपने बड़े भाई को देख के। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक आते हैं और गर्व से यूहाओ को सभी लोगों के बीच में ले जाते हैं और कहते हैं कि ये है शेक एकेडमी का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसेबल आई ऑफ असुरा यूहाओ। इसकी उम्र से धोखा मत खाना आप लोग, इसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, अगर ये ना होता तो हम शायद कभी भी मेकदाओ माउंटेन रेंज को सन मून एम्पायर से वापस नहीं ले पाते। तभी वहाँ पे एल्डर पॉइजन कहते हैं कि वाह, असली हीरोज तो जवानी में ही जन्म लेते हैं। अभी वहाँ पे यूहाओ एल्डर पॉइजन को ग्रीट करके कहता है कि एल्डर पॉइजन अनडाइंग दालाव की पावर दी तियान के साथ उस जंग के
बात काफी गिर गई है। तभी वहां पे वूटोंग यू हाउ से टेलीपैथी के थ्रू कहती है कि और लगता है होली स्पिरिट कल्ट को हमने जितना समझा था उनकी हानि उससे भी ज्यादा हुई है। यहाँ आधे टाइटल दालाओ सुपर दालाओ लेवल के हैं। वहां पे वूटोंग की नजर एक ओल्ड मैन के ऊपर पड़ती है। तभी वो यू हाउ से कहती है कि यू हाउ ये ओल्ड मैन तो लेवल 97 पर है, एल्डर पॉइजन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल। तभी वो हेवनली सन दालाओ यानी कि वो ओल्ड मैन कहता है कि मेकदाओ माउंटेन रेंज को वापस लेने का असली क्रेडिट आप सबसे ज्यादा यूहाओ को ही जाता है व्हाइट टाइगर ड्यूक। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि नहीं, मैं क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। यूहाओ इधर आओ, तुम्हारी एक बहुत खास शख्स से मुलाकात कराता हूँ। ये है हेवनली सन दालाओ स्पिरिट एम्पायर के 150 साल से ज्यादा उम्र और सोल मास्टर, दुनिया के असली बुजुर्ग, लेवल 97 सुपर दालाओ और बहुत ही खौफनाक शक्ति के मालिक। इस ऑपरेशन को लीड करेंगे बॉडी सेक्ट के सीनियर और हेवनली सन दालाओ खुद। वहां पे युवा आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर हेवनली सन, आपसे मिलकर सच में मैं काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये कहने के साथ वो उन्हें ग्रीट करता है, मगर तभी हेवनली सन अपने स्टिक को पटकते हुए खड़े होते हैं और यूहाओ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हैं और उससे हैंड शेक करके उसकी पावर को चेक करते हैं। और ये सब कुछ एल्डर पॉइजन देख रहे थे। तभी हेवनली सन दालाओ अपने मन में कहते हैं, ये लड़का बहुत ब्राइट लग रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यूहाओ की सोल पावर लेवल 89 पे है। ये जान करके वो सभी लोगों से शॉक्ड होकर बोलते हैं कि जवान नस्ल तो सच में हम पुराने लोगों के लिए डर का सबक बन गई है। हमारी है जिंदगी की शाम और उनकी है जंग का नया सवेरा। तभी एल्डर पॉइजन कहते हैं कि ठीक है, सब लोग आ चुके हैं, ऑपरेशन का प्लान डिस्कस करते हैं। ड्यूक तुम शुरू करो। अभी हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने दोनों ही बेटे को वहां पे मैप लाने के लिए बोलते हैं और सभी लोग अब एक कतार में उनके सामने खड़े हो जाते हैं। सबकी नजर अब ठीक अपने सामने व्हाइट टाइगर ड्यूक के ऊपर जाके टिक जाती है। तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि मिशन अब यहाँ पे मैं रिवील करता हूँ। हमें यहाँ पे इस मिशन में क्या करना है और कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल दूंगा। इस ऑपरेशन के लिए स्टार लुओ एम्पायर, हेवन, सोल एम्पायर और स्पिरिट एम्पायर हर एक अपने 5 टाइटल दालाओ भेजेंगे। टोटल 15 टाइटल दालाओ मिशन के लिए तैयार होंगे। मिशन क्या है? सन मून एम्पायर के एम्परर जूतियान को ख़त्म करना और ऑपरेशन का नाम है एम्परर एनिलेशन। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस खतरनाक मिशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे मेंटली और फिजिकली। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।